आप डीएसपी आईटी में आप अपने स्किल को इस आईटी के स्किल को क्या यूज कीजिएगा, कैसे यूज कीजिएगा? लड़के प्राइवेट जॉब को पसंद इतना करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का नाम सुनते ही वो नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। और आप आ रहे हैं उससे इसमें उनके नाक मुंह सिकोड़ने का क्या कारण है कि वो गवर्नमेंट सर्विस को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और आप उसके प्रति अदरवाइज भाव क्यों रखने लगे हैं कि उसको छोड़ करके इसमें आ रहे हैं। You tell two important quality of Swami Vivekananda, which has motivated you to choose your ideal person. आनंद कुमार। अच्छा, आपका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही ऑप्शनल रहा? जी सर, ये डीएसपी आईटी का पोस्ट था। आप आईटी एनालिस्ट कहाँ पर थे? सीनियर एनालिस्ट टीसीएस में थे सर, टीसीएस में थे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अरे क्या बात है, तो आईटी एनालिस्ट का तो बड़ा अच्छा था। तो टीसीएस में थे आप, अमेरिका इंग्लैंड जाते घूमने? सर मैं जर्मनी में भी मैंने काम किया है 3 साल। जर्मनी में काम किया है, उसके बाद सब छोड़ के आ गए? क्यों? उसके बाद सिविल सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने का मन किया, क्योंकि डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलता है मल्टीपल रोल पे काम करने का, तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में स्टार्ट किया। अच्छा, जर्मनी में आप वो काम कर रहे थे इसका? डॉयचे बैंक फ्रैंकफर्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक का टेक्निकल सपोर्ट वाला रोल था। अच्छा, टेक्निकल सपोर्ट करते थे। अच्छा, हम लोग ये बताइए कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं जी सर। बैंक से, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है कि ये पैसा हमारा मोबाइल से भेजते हैं अब वहाँ चला जाता है? इसमें सर कई सारा टेक्नोलॉजी होता है। सबसे पहले तो जैसे कि यूज़र इंटरफेस होता है, तो मोबाइल का ढेर सारा आजकल एप्लीकेशन कई सारे हैं, तो एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी पाइथन और जावा का यूआई वगैरह ये सब यूज़ होता है। तो नहीं, यूज़ हम टेक्नोलॉजी बताइए, ये तो बताया सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। जी सर। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में क्या वो करते हैं? एक तो बाकी मैसेज जाना अलग चीज़ है, कैश का ट्रांसफ़र होना, हमारा कैश है बैंक में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से आईएमपीएस जैसे कि इंडिया के अंदर करना है, यदि बाहर करना है तो स्विफ्ट कोड वगैरह इन सब का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? अब चूँकि बैंक से रिलेटेड है ना, जी सर। तो आप बताइए कि वो पैसे हम जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे बैंक से, तो ये बैंक से हम इंडिविजुअल को कैसे चले जाएंगे? ये सर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई सारा नहीं तो कुछ बताइए ना, कई सारे हम कुछ हम नहीं समझे, लेमैन हमको समझाइए कि क्या करते हैं हम बैंक से कि ऑनलाइन पैसा वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। नॉर्मली बैंक का एक यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस के थ्रू यदि नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग में वो यूज़र इंटरफेस नॉर्मली HTML, CMS, CSS ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जावा का पेजेस, JSP पेजेस, तो इन सब का यूज़ करके होता है। एक डेटाबेस होता है जो कि बैंक के सर्वर को से कनेक्टेड होता है। तो बैंक के सर्वर का डिटेल्स जो भी डेस्टिनेशन बैंकिंग डिटेल्स होता है, तो वहाँ पे उस रिक्वेस्ट किया जाता है। वहाँ पे फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉर्मली यूज करते हैं, तो पर्टिकुलर यूज़र के बारे में सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि यूज़र आईडी, पासवर्ड इसके थ्रू किया जाता है। कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह जैसे कैप्चा वगैरह किया जाता है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम में आता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद फिर बैंक का डिटेल्स चेक किया जाता है, और यदि सफिशेंट बैलेंस है तो उस केस में फिर सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आता है। ये बताइए कि आप अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं जी, तो मैसेज पहले चला जाता है या पैसा पहले चला जाता है? मैसेज बाद में आता है, पहले ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद आता है मैसेज। नहीं, सर वो एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स होता है उसमें। जैसे कि एक ऑथेंटिकेशन वाला लेयर होता है कि यदि किसी ने ऑथेंटिकेशन के टाइम में कुछ गलत हुआ है या फिर किसी ने एक्सेस किया है, तो एक उसका मैसेज आएगा। नहीं, उसके हम बाद फिर ट्रांजैक्शन का आएगा। ट्रांसफ़र का मतलब हम अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं जी सर। तो हम जो जिसको भेजा हमने पैसा, तो उसको मैसेज चला गया। जी अब उसने जो अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसा नहीं आया, थोड़ी देर के बाद पैसा आ जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? इसमें सर वही है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर के लिए अलग अलग कोडिंग किया हुआ होता है, तो उसके हिसाब से चलिए डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। चलिए आपको उसका थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस इसलिए है, मेरे बेटा भी यही कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि आप डीएसपी आईटी में आप अपने स्किल को, इस आईटी के स्किल को क्या यूज़ कीजिएगा, कैसे यूज़ कीजिएगा? सर मैंने अपने आईटी स्किल्स में जैसे कि जावा, डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से ओरेकल वगैरह का मेरे पास सर्टिफिकेशन वगैरह भी है, मैंने काफ़ी काम भी किया है डेटाबेस पे। तो आजकल जैसे कि पॉलिसिंग में CCTNL, C++, जी सर, ये लैंग्वेज है, कौन सा है? C++ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस और कौन कौन लैंग्वेज होते हैं? C लैंग्वेज है, C++ है, PHP है, जावा है, तो आपने पाइथन जावा को यूज़ किया क्या? जावा तो जावा और C++ में क्या फर्क है? जावा मोर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है कंपेयर टू C++। अभी भी यूज हो रहा है, दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा का ज़्यादा यूजेज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस वेब बेस्ड UI कमिंग। हाँ, तो हम क्वेश्चन ये कह रहे थे हम लोग कि आप अपने इस टेक्निकल स्किल को कैसे, आपका इंटरव्यू कब है? 26 अक्टूबर। अच्छा, कैसे यूज़ कीजिएगा? इसमें सर बहुत आजकल पॉलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वहाँ पे जैसे कि CCTV कैमरा है या ड्रोन है, इन सब के थ्रू मॉनिटरिंग सारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस तो है। जहाँ पे जावा मैंने पढ़ा है, जावा और पाइथन मैंने अपने अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है जी सर, उस साइबर क्राइम के कंट्रोल में इफेक्टिव है? अभी सर इस पे काफ़ी सारे रिसर्च किया जा रहा है, बट काफ़ी सारे टूल्स वगैरह ऑलरेडी इन प्लेस है जिसको यूज किया नहीं, जा आप सकता मेरे है। सवाल का जो जवाब दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब तो नोबेल प्राइज भी मिला है, जी सर, तो ये क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आसानी हुई या क्राइम को बढ़ाने के लिए हुआ? दोनों ही पर्सपेक्टिव से इसका भी क्राइम बढ़ाने में भी मिसयूज हो सकता है और क्राइम को कंट्रोल अभी करने ये में भी जो हो सकता है। इन्वेंशंस हो रहे हैं, एडवांसमेंट, जी सर, विच सुटेबल टू होम, क्राइम एक्सीलरेटर्स को, क्रिमिनल्स को या सिक्योरिटी को? पुलिस इसे सर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके कई सारा आजकल टूल आने लगा है, तो उस टूल के थ्रू यदि किसी तरह का क्राइम इंसिडेंट्स बार बार हो रहा है ना, तो उसमें यूज किया जा सकता है आर्टिफिशियल चलिए सर, आप इंटेलिजेंस। पूछिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, TCS में आपने काम किया जी सर, है? जी सर, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की वह जी सर, बहुत बड़ी कंपनी है, वो ऊंची कंपनी है। और आप आना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में ना? जी तो सर। कुछ लड़के प्राइवेट जॉब को पसंद इतना करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का नाम सुनते ही वो नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। प्राइवेट जॉब वालों से ही मेरी बात हुई है, जी सर, और आप आ रहे हैं उससे इसमें, तो उनके नाक मुंह सिकोड़ने का क्या कारण है कि वो गवर्नमेंट सर्विस को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और आप उसके प्रति अदरवाइज भाव क्यों रखने लगे हैं कि उसको छोड़ करके इसमें आ रहे हैं? सर प्राइवेट सेक्टर में मैं 10 साल के अराउंड से काम कर रहा हाँ हूँ। हाँ, किया है, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आके सबसे पहले बात तो एक मैं अपने पेरेंट्स के काफ़ी क्लोज रह पाऊँगा काफ़ी ये टाइम। सब छोड़िए, पेरेंट के वो सब सुविधाएं छोड़िए, जी सर, उसमें उसको लोग क्यों प्रीफर करते हैं, इसको आपकी तरह से लोग क्यों प्रीफर करने लगे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर तो पर्सनल जो भी कठिनाई वगैरह हो, होम सिकनेस हो, चाहे जो भी हो, उसकी बात मैं नहीं पूछ रहा। सर एक तो बिहार का पर्सपेक्टिव, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो बिहार के बारे में कई सारी समस्याओं के बारे में सुनता हूँ। तो काम की बात कहिए। तो मेरा जो भी स्किल्स वगैरह मैंने लर्न किया है, मैं अपने स्टेट के लिए इसे यूज कर सकूंगा और अपना कंट्रीब्यूशन स्टेट के बेनिफिट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कर सकूंगा। स्टेट के बेनिफिट के लिए आप आ रहे हैं, लोकहित में आ रहे हैं, स्टेट हित में? दोनों ही रीजन है। आपका कोई अपना हित है इसमें?
अपना मैं अपने फैमिली के क्लोज रहूँगा बिहार में रह के। तो मेरे पेरेंट्स सिक रहते हैं तो मोस्टली मैं उनका केयर वगैरह भी कर सकूँगा यहाँ पे। हो गया। अब बीटेक है, नया चीज़ हम लोग सीखे कि डीएसपी आईटी भी है। आईटी का गैप भी बहुत है, छोड़ दिए है ना नौकरी? सर मैंने 3 साल तैयारी 10 किया साल था बता बीच रहे हैं कि काम कर रहे हैं 10 साल। ये काम किया ही है 7 साल तो बीच उसने में किया है। मैंने सिविल सर्विसेज का तैयारी किया था तो ठीक, उसकी वजह एक से छोटा मैंने सा गैप क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ever changing technology, लिया। जी सर। is very essential to be updated to remain relevant in the society. जी सर। समझ गए? What is your view? Yes sir, information technology changes every day in the present era। You are agreeing on this जी सर। statement, so you will have to give important reasons for this. For example, if we look at 5 years back, then artificial intelligence, machine learning, these were not in vogue. But right now, all these technologies are actually changing the landscape of all the MNCs. So, all various tools are coming, not just in governance, but in almost all the areas. Even education is changing. Health, education, transport, everywhere information मतलब updation technology is used. essential to keep Yes, hey na? because new tools are coming, new programming languages are Yeah. invented every year. You tell two important quality of Swami Vivekananda, which has motivated you to choose your ideal person. Two, only two. Sir, one will be optimism, and second will be his views towards multiculturalism or cosmopolitanism. Who is called father of cricket? Father of cricket, sir, I'm not aware of it. Please suppose. नहीं, interview is over now. आपका इंटरव्यू है कब? 26 को। 26 अक्टूबर से। आज के 7वें दिन। अभी टाइम है, बट अब आपका ये एक्सपेक्टेशन आदमी को 10 years इफ यू आर वर्किंग, यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन आईटी सेक्टर, तो उसी रेशियो में परसेप्शन होगा आपसे, एक्सपेक्टेशन भी होगा। अभी सर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है जेनपैक्ट, बट इससे पहले मेरा थोड़ा गैप रहा है 3 साल के अराउंड का। तो अभी रिसेंटली कहाँ ज्वाइन किया है? ये एनालिस्ट में? जेनपैक्ट में हाँ, सीनियर एनालिस्ट के रूप में। तो उसके बारे में तो नहीं हम लोग तो हमने तो वही पूछा, जनरल नहीं इसी में हमने एनालिस्ट के बारे में पूछा। डाटा एनालिस्ट है ना? जी सर। डाटा एनालिस्ट थे पहले, आईटी एनालिस्ट। आईटी एनालिस्ट था। डाटा एनालिस्ट डिफरेंट होता है। आईटी एनालिस्ट में मेरा प्रोडक्शन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल था, और ये रोल एक्चुअली डाटा एनालिस्ट का नहीं था। डिफरेंट एप्लीकेशंस था, उसका सपोर्ट किया जाता था। तो Deutsche Bank अच्छा, का मेन तो वो एनालिसिस आपकी डाटा ही की करनी होगी ना? डेटा एनालिसिस। तो बेस तो वही है, जी सर। आईटी का डाटा एनालिसिस करता हूँ। जी सर। उसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। हम जो पूछा कि भाई जो ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा इसको आप मतलब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं सर मैं करना। उसे अच्छे से देख लूँगा। यू डिडंट गिव एनी क्लियर कट इंडिकेशन कि आप यू नो द टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये हमने फील किया कि आपका वॉइस भी जो है ना, वो बहुत क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा, थोड़ा रिजर्व है। उससे मैसेज आ रहा है कि यू आर नॉट हैविंग क्लियर आइडिया। वॉइस थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है, मतलब आइडिया रहेगा ना जी सर। क्लियरली बोलने का, वो नहीं आ रहा। दूसरे के कॉर्पोरेट सेक्टर में आदमी जब इतना दिन काम कर लेता है, तो थोड़ा सा उसके पर्सनालिटी में एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। यू डज नॉट सीम टू बी दैट लेवल जो है वो एक्सपर्ट होने का वो नहीं लग रहा है। तो दूसरा ये कि मोमेंट जो हाथ का है, जी सर। वो एक्सप्लेन करने में हाथ के मोमेंट को यूज नहीं करते। इसको ऐसे आपकी still रखिए। पर्सनालिटी अच्छी है। जी सर। हमको लगता है कि थोड़ा इंटरव्यू का फोबिया है, थोड़ा ऑफ
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी लग थोड़ा रहा है, इंट्रोवर्ट भी है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी लग रहा है। बस उसकी जरूरत नहीं, आपका इतना अच्छा है पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, आपका हो नहीं है श्योर, क्योंकि एक ही पोस्ट है। आप तो अभी तक हम लोग ने इतना इंटरव्यू लिया, इस मतलब क्वालिफिकेशन एक ही को कॉल किया गया है, एक ही को कॉल किया गया, एक ही को कॉल किया गया इस इंटरव्यू के लिए, है ना? यानी आपके अलावा और किन्हीं को करने ही। योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर तो अब क्या है? तो अभी जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे वैसे आप पहले भी मुस्कुरा सकते थे, तो आपको क्या सोचना है? एकदम रोबोटिक एक्सप्रेशन तो नहीं होना चाहिए ना। हमें सचमुच में लगा अब तो रिजल्ट भी क्लियर है, तो इंटरव्यू क्या, इसलिए तो उसमें आपको बस अच्छा पढ़ और कॉन्फिडेंस लेवल जाना चाहिए, वे ऑफ एक्सप्रेशन हाँ। क्लियर, शांत है, पर्सनालिटी, चेहरे पर जर्मनी में दिखना रहे चाहिए, तो वो उस तरह का रिफ्लेक्शन, बस अपना पर्सनालिटी को मोल्ड कर दीजिए, सब डिजर्व करते हैं। बट ये कि उस लेवल पर थोड़ा सा जो हम लोग को लगा शॉर्टकमिंग्स हमने इंडिकेट कर दिया, उसको कर दीजिएगा तो और अच्छा आपकी पर्सनालिटी में। लेकिन आपके लिए ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि उसमें से इसमें लोग क्यों आना चाहते हैं, इसमें से उसमें क्यों जाना चाहते हाँ ये बताइए, हैं, इसको आप जानिएगा, आप उसका बेसिक पॉइंट नहीं कहा, ताकि तो इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से आप यहाँ आ रहे आप हैं। कहिएगा उसमें जवाब, आप अगर ऐसा आता है तो उसमें जरूर कहिएगा कि कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा लेबर है, उसका ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ड्यू रिटर्न हमको इसमें, हमको आई होप कि गवर्नमेंट में जब आएंगे, आने का ही है, तो हमको वैराइटीज ऑफ फ्रीनेस ऑफ वर्क मिलेगा। वहाँ कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन भी है कि नहीं प्राइवेट में? Yes. जितना आपसे काम कराते हैं, जितना आपका कैलिबर है, उसका उतना एम्प्लॉयर नहीं देता है। जी सर। ये कह सकते हैं, नहीं भी देता भी हो तो यही कारण है सरकार में आने का। कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ। वैसा जो समझ में आया, ये ना जो माता पिता ऐसे वो सब, यही कहिएगा कि देखिए एक बात जान लीजिए, वो सर एक्चुअली जेन्युइन वो- रीजन मुझे लगा, तो मैंने हाँ। सोचा कि वो भी है, नहीं आप उसको सेकंड कह सकते हैं, उसको क्या चीज सेकेंडरी सेकेंडरी उसको क्या, पहला ये कहना कि चूंकि उधर हमको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक वजह ये भी कभी हटा भी देगी, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे जो टैलेंट है, हमारा जो इनपुट है, उसका ड्यू रिटर्न नहीं मिल सकता है। इसमें ये मत कहिए कि नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें हमको ड्यू रिटर्न मिलने का स्कोप है। जी सर। हमको प्रमोशनल इवनिंग्स मिलेंगे, ज़्यादा प्रमोशन होगा, पुलिस में आएंगे तो इसके प्रमोशन, फिर सोशल प्रेस्टीज भी है इन कंपेरिजन टू दैट, इसमें ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज सबसे ऊंची चीज हो सबसे जाएगा। सोशल प्रेस्टीज है और प्रमोशनल इवन्यूज है और स्केल भी है, स्टेट की प्रीमियम सर्विस है, इसलिए हम जो फैक्ट है इसलिए हम आए हैं। कितने घंटे काम करने पड़ते थे सामान्यतः, घर और ऑफिस दोनों मिला करके वहाँ? सर एक्चुअली जैसे कि Actually. ऑन साइट वगैरह के में काफ़ी कम काम करवाया जाता है, क्योंकि जर्मनी का वो 8 आवर्स वाला पॉलिसी था। बट अच्छा। इन जनरल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम होता है, 9 आवर्स का रेगुलर है, हाँ, मतलब जिसमें 9 नंबर्स प्लस। 9 आवर्स प्लस वो कई बार सैटरडे संडे भी होता है। जैसे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और यू आर द सिंगल कैंडिडेट, जैसे- तो ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन दे विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे- so you will have to be very हाँ ये जान लीजिए, आपके इंटरव्यू excellent में, in that field. अच्छा सुन You will have लीजिए, to आपके इंटरव्यू में एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे एकदम। स्पेशल आपका अब टेक्निकल जैसे- पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन पायनियर है जानते ही होंगे, क्लाउड शेनन का नाम सुना स्पेशल आपने? हमको लगता है कि सॉरी बोर्ड जो है क्लाउड शेनन का नाम नहीं इनके सुना है? लिए एक्सपर्ट बुलाएगा। पड़ेगा। हाँ। इसलिए क्लाउड है शेनन कि- के बारे में जान लीजिए। बिट क्या है, हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ बिट, दैट इज क्या है बिट, बताइए। बिकॉज बिट तो सर नॉर्मली बाइट का छोटा फॉर्म बिट जो होता है, हाँ। 0 और 1 के फॉर्म में जब चलिए वो आपका टेक्निकल जो है पोस्ट है, इसके लिए ये दिमाग में रखिए कि जो पोस्ट आपका है उसका नेचर जहाँ एप्लीकेशन है उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके लिए एक्सपर्ट्स भी आए। हाँ, पर्सनालिटी ऐसे बाकी आपकी तो सब ठीक है, फिजिक हम लोगों ने जो बताना था तो बता दिया कि हाथ का मोमेंट कम करना है और वॉइस को थोड़ा सा क्लियर करना है, करना। वोकल और चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा दिखना चाहिए। जी सर। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हम नोट आपका किया हो था। जाएगा एकदम। आपको तो होना ही है, तो फिर लेकिन तब था और पर्सनालिटी ऐड क्लाउड शेनन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ठीक।